Hello friends, I welcome you all in second part of our chapter If I Were You, written by Douglas Jam. This is chapter number 11 from your Behind book. This is in the syllabus of 9th class in English. Student, this is a very interesting play. एक बहुत interesting drama है. In previous part we have study about द प्ले. हमने इस प्ले के बारे में पढ़ा कि इसमें दो मेन कैरेक्टर होते हैं. जिराड होता है और एक इंट्रूडर होता है. इंट्रूडर मीन्स जो घुसपैठी होता है. वो रिवॉल्वर लेकर जिराड के हाउस में आ जाता है और वो जिराड के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करता है और उसको बीच बीच में थ्रीट भी देता है और फाइनली उसको बताता है कि वो किस टाइप का क्रिमिनल है. In this part we will know that what is the real motive of that intruder and how Gerard tackled that person and what is the profession of Gerard and who is more intelligent between them. Let us begin the play. Gerard, you mean to leave with me? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. अब वो कह रहा है कि a trifle means बहुत तुच्छ, छोटा सा, अजीब सा, ये मतलब सरप्राइज है. तुम्हें तो मैंने कभी इनवाइट ही नहीं किया तुम मेरे घर आकर रहो. इंट्रूडर, यू वुडंट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क. तुम यहाँ लंबे टाइम तक नहीं रहोगे इसलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया. तो मीन्स वो क्या कहना चाहता है कि वो जिराड को मार देगा. जिरा, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब है तुम्हारा? इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू. अब वो कहता है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है कि मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ. चिराड, अ लिटिल हार्श इजंट इट? ये बहुत क्रूल है क्या नहीं है? इंट्रूडर, विद हैवी सरकास्म. सरकास्म क्या होता है? किसी की मजाक बनाते हुए. या आई विल बी सॉरी टू डू इट. मुझे बहुत दुख हो रहा है ऐसे करते हुए. आई हैव टेक अ फैंसी टू यू. वो कह रहा है मुझे तुमसे लगाव हो गया है बट इट इज़ जस्ट गो टू बी डन. लेकिन ये तो होना ही है. क्या होना है? कि वो जिराड को किल करेगा. उसकी इंटेंशन यहाँ जिराड को किल करने की है. जिराड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम. अभी जिराड को पहले ही पता है कि ये ज्वेलरी के लिए रॉबरी करता है. तो वो कहता है कि तुम मर्डर को क्यों ऐड करना चाह रहे हो अपने क्राइम में. इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. ग्रेव मीन्स बहुत सीरियस, खतरनाक कदम तुम उठाने जा रहे हो. किसी का मर्डर करने से पहले उसको सोचना चाहिए. इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. मैं किसी मजाक में इस काम को नहीं कर रहा हूँ. आई हैव बीन हॉन्टेड लॉन्ग इनफ. मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है. आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी. दे कांट हैंग मी ट्वाइस. वांटेड होना मीन्स कोई किसी चीज़ की सर्च में होना. आपने एक मूवी का नाम भी सुना होगा, सलमान खान की मूवी है वांटेड. वांटेड से सेंस क्या होता है? जिसकी सर्च में पुलिस है, जिसको पुलिस ढूंढ रही है. तो वो ऑलरेडी बताता है कि मैं जो पहले ही वांटेड हूँ, ऑलरेडी उसने एक मर्डर किया हुआ है. तो अब अगर कोई एक मर्डर करता है तो उसकी भी सज़ा वही होगी. दो मर्डर करेगा उसकी भी सज़ा होगी. तो वही कह रहा है कि वो दे इज़ यूज फॉर पुलिस. कि पुलिस जो है मुझे दो बार तो फांसी पर टांग नहीं सकती. फांसी का फंदे पर एक ही बार टांगेगी. एक मर्डर करने की भी फांसी सजा है, दो मर्डर करने की तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऑलरेडी वो एक मर्डर कर चुका है. तो वो यहाँ पर कॉन्फिडेंट होकर उसको बोल रहा है. चिराड, यू आर प्लानिंग अ ग्रैटियस डबल सो टू स्पीक. ग्रैटियस मीन्स होता है विदाउट एनी रीजन. तो वही कह रहा है, जिराड उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम बिना रीजन के ये चीज़ प्लान कर रहे हो. सो टू स्पीक, admitted you have nothing to lose but what have you to gain. अब वो कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, तुम मुझे मार दोगे. लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मारने के बाद मुझे क्या गेन करना है. मीन्स तुम्हें क्या मिलने वाला है. मेरा मर्डर हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तुम्हें क्या मिलेगा. इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन. मुझे फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी. एज फॉर माई सेल्फ आई एम अ पुअर हॉन्टेड रैट. हॉन्टेड रैट से मतलब है जिसको ढूंढा जा रहा है. एक रैट के पीछे कौन लगा होता है? कैट लगी हुई होती है, बिल्ली ढूंढती फिरती है, सब जगह सूंघती फिरती है. तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहा है? हॉन्टेड रैट से ये कहना चाह रहा है कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है. एज विंसेंट चार्ल्स जिराड आई एम फ्री टू गो प्लेस एंड डू नथिंग. अब वो क्या कह रहा है कि मैं विंसेंट चार्ल्स जिराड बनकर
तो उसकी आइडेंटिटी लेकर, मतलब वो फ्री हो जाएगा कहीं भी किसी भी प्लेस पर जाने के लिए, एंड डू नथिंग, और उसे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होगी. आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ कॉक. अब वो क्या कह रहा है कि मैं फ्री हो जाऊंगा, आराम से कहीं भी घूमूं, कुछ भी खाऊं, कहीं भी सोऊं आराम से, और कोई भी मुझे पीटेगा नहीं, पुलिस मेरे पीछे नहीं ढूंढेगी मुझे. तो मतलब वो यहाँ पर जिराड के कॉटेज में जिराड की आइडेंटिटी लेने आया है, क्योंकि जिराड जैसी ही उसकी अपीयरेंस है. तो वो ये सोच रहा है जिराड को मारकर वो जिराड बन जाएगा यहाँ पर. जिराड. In most melodramas, the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be frustrated. You are much luckier. अब जिराड उसे कहता है, जो मोस्ट मेलोड्रामाज होते हैं जो स्टेज पे दिखाए जाते हैं, जो उसमें विलन होते हैं, जो खलनायक होते हैं, वो बहुत बेवकूफ़ होते हैं और वो डिले करते रहते हैं किलिंग को, मारने को. और क्योंकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मीन्स टीवी में, मूवी में आपने देखा होगा, जो विलन होते हैं वो हीरो को जो है बार बार थ्रीट करते हैं, मौका देते हैं कि अब तुम्हारा ये होगा, अब तुम ये देखोगे. लेकिन ये कह रहा है यू आर मच लकीयर, तुम तो बहुत लकी हो, एकदम डायरेक्ट मुझे शूट करने पे आ गए. इंट्रूडर. आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग. मैं ठीक हूँ और मेरे पास एक रीज़न है हर चीज़ के लिए जो मैं कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जिराड. अब देखो मैं विंसेंट चार्ल्स जिराड बनने वाला हूँ. सी आई हैव गॉट टू नो वॉट ही टॉक लाइक्स. मैं जानना चाहता था कि वो कैसे बात करता है. नाउ आई नो, मुझे पता लग गया है, दैट पॉश स्टफ कम ईजी. मतलब पॉश से मतलब होता है अमीर लुक देना. ठीक है, तो ये ऐसे अमीर लुक देना जैसे कि जिराड अमीर दिखता है, तो वो बहुत ईजी है. दिस इज मिस्टर वी सी जिराड स्पीकिंग. अब वो उसकी नकल करके, जैसे वो फ़ोन पे बात कर रहा था, वो ऐसे ही डायलॉग मारता है कि मैं मिस्टर विंसेंट चार्ल्स जिराड हूँ. पैंटोमिन ऑफ फोनिंग इन इमिटेटिंग कल्चर वॉइस. अब यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि जो उसकी वॉइस थी, पेंटोमाइन मीन्स होता है एक्टिंग करना, उसकी बिल्कुल नकल मारना, ऐसे पेंटोमाइन करता है वो, उसकी मिमिक्री टाइप करता है, जैसे वो कर रहा था फ़ोन पे बात करते टाइम, उसको इमिटेट करता है उसकी आवाज़ को. एंड दैट्स नॉट ऑल, ही स्टैंड अप. और कहता है अभी ये तो काफ़ी नहीं है, वो खड़ा होता है. गेट अप अ मिनट, एक मिनट देखो. जिराड स्टैंड देखता है. नाउ टेक अ लुक एट मी. उसके खड़े होने की स्टाइल को, उस चीज़ को देखता है कि अब तुम मेरी तरफ देखो. तो यहाँ पर वो अपने आप को उससे कंपेयर कर रहा है. जिराड. यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. तुम मतलब इस तरह से पर्टिकुलरली डेकोरेटिव से सेंस क्या कर रहा है, मतलब जैसे जिराड का स्टाइल है पहनने का, सारी चीज़ें, तो वो उसको कहता है तुम ऐसे प्रॉपर नहीं. इंट्रूडर. नो वेल, दैट गोड्स फॉर यू टू. आई हैव only got to wear specs and I will be enough like you to get away with it. वो कह रहा है नो, ऐसा नहीं है, तुम देखो, मुझे सिर्फ एक स्पेक्स पहनना होगा. स्पेक्स मीन्स स्पेक्टिकल, चश्मा पहनना होगा, और मैं काफ़ी तुम्हारे जैसे दिखूंगा. जिराड. व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, और तुम्हारे कपड़े. दैट विल दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल. वो लेट यू डाउन मीन्स तुम्हें फंसवा देंगे अगर तुम ध्यान नहीं रखोगे. इंट्रूडर. दैट्स बी ऑल राइट. ठीक है, ये सही है. योर्स विल फिट मी वाइन फाइन. अब वो क्या कह रहा है इंट्रूडर. जिराड ने कहा कपड़े तो उसके अलग हैं, वो अलग तरीके के कपड़े पहनता है. तो इंट्रूडर कह रहा है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे कपड़े मुझे फिट आएंगे. मीन्स उसको मारने के बाद वो उसकी सारी चीज़ यूज़ करने वाला है, उसके कपड़े भी पहनेगा, उसका स्पेक्स भी पहनेगा, उसकी सारी चीज़ें वही स्टाइल फॉलो करने वाला है वहाँ पर. जिराड. दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, but you seems to miss the point of my remark. I said you were luckier than most melodramatic villains. अब ये वो कह रहा है ये एक्सट्रीमली बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो तुम मुझे बता रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुमने मिस कर दिया पॉइंट जो मैंने तुम्हें रिमार्क किया था, कमेंट किया था. मैंने कहा था यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन. जो ज़्यादातर नाटक में दिखाए जाने वाले, एक्टिंग करने वाले विलन होते हैं, उनसे ज़्यादा लकी हो. इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंसी. तुम्हारे इंटेलिजेंसी के लिए ट्रिब्यूट नहीं है, श्रद्धांजलि नहीं है. यू वुडंट किल मी फॉर अ गुड रीज़न. तुम किसी अच्छे रीज़न के लिए मुझे किल नहीं कर सकते. ऐसा क्यों कह रहा है जिराड, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसने कुछ ना कुछ प्लान किया है.
इंट्रूडर, सो दैट्स वॉट यू थिंक, तो अब बताओ तुम क्या सोचते हो। इंट्रूडर को उसकी बात समझ नहीं आई तो वो उससे कहता है कि तुम क्या सोचते हो। जिराड, यू विल लेट मी गो, तुम्हें मुझे जाने ही देना होगा। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, थैंक गॉड, वो गॉड को थैंक करता है कि तुमने, अच्छा हुआ तुमने जल्दी नहीं मुझे मारा। इंट्रूडर, कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बेटर बी क्विक, दिस कॉन्वर्सेशन बोर्स मी, वो कह रहा है अधिक अच्छा होगा कि तुम जल्दी से मुझे बता दो क्योंकि तुमसे बातें करना ये सारी चीज़ें मुझे बोर कर रही हैं। Gerard, your idea is to elude the police by killing me and taking on my identity. Elude means धोखा देकर निकलना। तो वो कह रहा है कि तुम्हारा आइडिया है कि तुम पुलिस को धोखा दे दोगे मुझे मारकर और मेरी आइडेंटिटी ले लोगे। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। जुराड, बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, क्या तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम्हें कुछ फ़ायदा होने वाला है। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, वो कहता है सुनो मैंने ये सब कुछ प्लान किया है। एंड आई डिड अ जॉब इन अ टाउन, मैंने एक टाउन में जॉब की है। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, सारी चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही थी और मैंने एक कॉप को, एक पुलिस वाले को मार दिया। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉग, अब वो क्या कह रहा है कि जब से मैंने उस पुलिस वाले को मारा है तब से क्या हो रहा है उसके साथ, उसे मतलब डॉग मीन्स क्या होता है कि उसको चकमा देकर निकलना, एकदम बचकर निकलना। जब से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कह रहा है आई हैव डन नथिंग, कुछ नहीं किया, बस भागने में लगा हुआ है पुलिस से, अपने आप को सेव करने में, तो वो उस चीज़ से बचना चाहता है। जुराड, एंड दिस इज़ वेयर डॉगिंग हैज़ ब्रॉट यू, इस तरह से डॉगिंग चकमा देकर भाग कर निकलना ये तुम्हें यहाँ ले आया। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, ये मुझे एल्सबरी लेकर आया, एल्सबरी जगह का नाम है। दैट्स वेयर आई सा यू इन कार, जहाँ पर मैंने तुम्हें कार में देखा। टू अदर पीपल सा यू, दो और लोग तुम्हें देख रहे थे। एंड स्टार्ट टू टॉक, वो स्टार्ट मीन्स बहुत ज़्यादा सरप्राइज होकर बातें कर रहे थे। आई लिसन, अब वो वहाँ पर खड़ा हुआ इंट्रूडर सुन रहा था, उसने सुना। इट टुक लाइक यू आर बिट क्वेर काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस मैन, और उन्हें उन्होंने कहा कि वो क्वेर मीन्स विचित्र, थोड़े, बिट मीन्स थोड़े से विचित्र हो, अजीब तरह के, मिस्टीरियस मीन्स रहस्यमय आदमी हो तुम, तो वो तुम्हारे बारे में कुछ बात कर रहे थे। जिराड, अ मिस्टीरियस विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, अब वो कह रहा है कि मिस्टीरियस क्या मतलब, वो उसको समझ नहीं पा रहा है तो वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि एक्सप्लेन करो। तो इंट्रूडर क्या कह रहा है, डिसरिगार्डिंग हिम, मतलब उस पर ज़्यादा वो उसको वैल्यू ना देते हुए। यू फ़ोन योर ऑर्डर्स, तुम फ़ोन करते हो अपने किसी भी ऑर्डर के लिए, सामान के लिए। एंड सम टाइम यू गो अवे सडनली, अचानक तुम कुछ, कभी कभी तुम गायब हो जाते हो। एंड कम बैक जस्ट द सेम, और जल्दी ही तुम वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट द थिंग आई वॉन्ट टू डू, ये ऐसी ही चीज़ें हैं जो मैं खुद करना चाहता हूँ। हेयरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक, तुम्हारे बारे में सुनना, हेयरिंग अबाउट मीन्स वो जो दो बंदे उसके बारे में बात कर रहे थे जब वो कार से ट्रेवल कर रहा था, तो वो इंट्रूडर जो सुन रहा था तो उसे ये सारी चीज़ें, उसका रूटीन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पसंद आई क्योंकि वो भी ऐसा ही करना चाहता था। यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक, तो वो कह रहा है कि तुम मेरे लिए एक लकी ब्रेक हुए क्योंकि तुम्हारा शेड्यूल ऐसा था, कभी आ जाना कभी चला जाना। अगर वो उसी की आइडेंटिटी लेकर ऐसे ही रहता, कभी चला जाना से मतलब वो कहीं चोरी करने जाता तो पब्लिक को उस पर शक नहीं होता क्योंकि उसका शेड्यूल ही ऐसा है, कभी आ जाता है कभी चला जाता है, अपने सारे ऑर्डर वो फ़ोन पर देता है, लोगों से नहीं मिलता है। तो वो जो इंट्रूडर है, क्रिमिनल है, वो भी लोगों से नहीं मिलना चाहता, तो उसे ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। जिराड, apparently you have not the intelligence to ask why I am invisited in the clock of mystery, अब वो कह रहा है कि क्लियर है तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो, तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इस तरह की मिस्ट्री में क्यों हूँ। क्लॉक कहते हैं चोगा, मिस्ट्री रहस्य में चोगा, रहस्य में तरीके से मैं अपना लाइफ क्यों जी रहा हूँ। इंट्रूडर, प्रिपेयरिंग टू शूट, उसे मारने के लिए अपनी गन को तानता है। एज आई सैड बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर मी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि मुझे तुमसे बातें करना बोर कर रहा है, बस उसे जल्दी से मारकर उसकी आइडेंटिटी लेना चाह रहा है। जरा डोंट बी फूल, बेवकूफ़ मत बनो। इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम हैंग हो जाओगे। हैंग होना मीन्स फांसी पर लटकना। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स जिराड, या तो
योर सेल्फ मीन्स अपनी अपनी आइडेंटिटी के बेस पर अगर तुम्हें फांसी नहीं मिली तो विंसेंट चार्ल्स जिराड बनकर तो तुम पक्के फांसी पर लटक जाओगे। मतलब वो ये बता रहा है कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, ये क्या है? एकदम इंट्रूडर शॉक हो जाता है। जिराड, दिस इज योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बड़ा सा सरप्राइज है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था तुम मुझे मार नहीं सकते और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं यहाँ पर आज क्यों हूँ और कल क्यों जा रहा हूँ? नेवर सी ट्रेड पीपल्स, कभी भी मैं जो ट्रेड पीपल्स हैं उनसे नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, तुमने कहा कि मेरी हैबिट्स जो है कभी आना कभी जाना चुप कर रहना ये सब कुछ तुम्हें सूट करता है। यू आर अ क्रॉक, क्रॉक मीन्स धोखा देने वाला, एक चीट हो तुम। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, क्या तुम सोच रहे हो मैं संडे स्कूल टीचर हूँ? संडे स्कूल टीचर मीन्स सिंसियर पर्सन, जो संडे में भी पढ़ाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं आप लोगों के लिए। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, अब तुम्हारा गेम खत्म है जैसे मुझे दिखता है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, मेरे साथ भी चीज़ें गलत हो रही थी। आई सेड इट विद बुलेट्स, लेकिन मैंने इन चीज़ों को सेट किया बुलेट से। बुलेट मीन्स बंदूक की गोली जो होती है ना उसे। गो गॉट अवे एंड अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, अनफॉर्चुनेटली दे मीन्स पुलिस ने उसके एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल शुड हैव बर्न्स मीन्स जैसे कोई क्रिमिनल होते हैं उनके पास कोई सबूत है कुछ है, तो जैसे उसका कोई क्रिमिनल साथी था तो वो पकड़ा गया उसका साथी, और उसे जो चीज़ बर्न कर देनी चाहिए थी, जो सबूत उसको मिटा देने चाहिए थे, वो सारे सबूत पुलिस को मिल गए। एंड टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कुछ परेशानी होने वाली है। माई बैग्स पैक रेडी टू क्लियर ऑफ, मेरा जो बैग पैक मैं कर रहा हूँ ये तुम्हें क्लियर कर देगा। देयर इट इज़, तुम बैग देखो कि मैं जाने के लिए तैयारी में क्यों था। तो वो अपनी बैग की तरफ इंडिकेट करता है। इंट्रूडर, इट्स अ बैग ऑल राइट, दिस इज अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल, अब उसकी बैग की तलाशी लेता है, वो देखता है अच्छा ये बैग है, ठीक है, इसमें गन भी है, सारी चीज़ें हैं। जराड, दैट्स अ दैट्स अ डिस्गाइज आउटफिट, फॉल्स मॉस्चेस एंड व्हाट नॉट, नाउ डू यू बिलीव मी, अब उससे कहता है देखो ये जो डिस्गाइज मीन्स होता है, जो डिस्गाइज आउटफिट मीन्स किसे कहते हैं, जो अपनी किसी अपीयरेंस को बदलने के लिए हम कपड़े यूज़ करते हैं या कुछ भी सामान यूज़ करते हैं, मीन्स अपने दिखावे को बदलना, अपने वेश को बदलना, ठीक है। और फॉल मास्टिक्स मीन्स झूठी जो मतलब दिखावे की मूछें होती हैं, अलग अलग शेप की उसमें मूछें थी, अलग अलग तरह की ड्रेसेस थी ना। तो व्हाट नॉट, क्या नहीं है इसमें। नाउ डू यू बिलीव मी, अब क्या तुम्हें समझ में आया है? मतलब जिराड अपने आप को उसको इंट्रूडर को बता रहा है कि वो भी क्रिमिनल है, पुलिस उसके पीछे है और उसने वेश बदलने का सारा सामान अपने बैग में रखा है। और बैग किसने चेक किया? इंट्रूडर ने, और वही सामान उसमें मिल जाता है उसको। इंट्रूडर म्यूजिंगली, थोड़ा बड़बड़ाते हुए, आई डोंट नो, मैं नहीं समझ रहा। जिराड, फॉर गॉड से क्लियर दैट मडल्ड हैड, मडल्ड हैड यहाँ पर जो लोग सरप्राइज होते हैं या मतलब कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज लोगों के लिए मडल हेड यूज़ किया जाता है, जो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। मडल हेड ऑफ योर्स एंड लेट्स गो, अपने इस दिमाग को सही करो और चलो चलते हैं। कम विद मी इन कार, मेरी कार में आओ। आई कैन यूज़ ऑफ, मैं तुम्हारा लिए फ़ायदेमंद दूंगा। इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन कार, फ्रेम मीन्स से मतलब एक सही प्रॉपर वे में होना, मतलब तुम्हें अगर यकीन आ जाए ये बात सही है तो हम लोग कार में चलते हैं। एंड यू विल स्टिल गॉट योर गन, तुम्हारे पास तुम्हारी गन ही है, अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम मुझे शूट कर सकते हो। तो यहाँ पर जेरार्ड्स एक ट्रिक खेल रहा है उसको अपने फेवर में लेने के लिए कि वो उसके साथ चले। इंट्रूडर, मे बी यू आर राइट, अब इंट्रूडर को उस पर यकीन होने लगता है, वो कहता है शायद तुम सही कह रहे हो। जेरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, गोज एंड पिक अप हैट एंड बैग, अब चलते हैं, अपना हैट और बैग जो है पिक करो। इंट्रूडर, केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, उसको फिर धमकी देता है, ध्यान से, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मतलब अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। जराड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने अपना एक आदमी मेन रोड पर खड़ा किया है। ही विल रिंग अप इफ़ ही सीज द पुलिस, वो मुझे रिंग करेगा, कॉल करेगा अगर वो पुलिस को देखता है। बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव, अब वो कह रहा है लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, तभी क्या होता है, टेलीफोन की घंटी बज जाती है। कम ऑन,
दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। दे यूज हो रहा है पुलिसमैन के लिए, कॉप्स के लिए। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, अब उसको दूसरा रास्ता दिखाता है कि यहाँ से चलते हैं, ये सीधा गैरेज की तरफ जाएगा जहाँ पर मेरी कार खड़ी है। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। इंट्रूडर को अब इससे शक हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम सच बोल रहे हो। जिराड, ओ डोंट बी फूल, लुक फॉर योर सेल्फ, बेवकूफ़ मत बनो, अपने आप समझो, मैं तुम्हारे से झूठ क्यों बोलूँगा। जिराड ओपन डोर एंड स्टेप अवे, जिराड जो है दरवाज़ा खोलता है और आगे कदम बढ़ाता है। इंट्रूडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट, इंट्रूडर जो है लीन झुकता है, वो अंधेरा रास्ता होता है जहाँ वो दरवाज़ा उसने खोला है, और इंस्पेक्ट करता है मीन्स निरीक्षण करता है। विद हिज साइड टूवर्ड्स जिराड, एक साइड से तो उसने जिराड्स पर गन पॉइंट की है, दूसरी साइड से झांक कर देखता है। बट विद द रिवॉल्वर रेडी, उसकी रिवॉल्वर रेडी है जिराड के ऊपर। एज ही टर्न हिज हेड, जैसे ही उसने अपना हेड टर्न किया आगे देखने के लिए कि मुझे कहाँ ले जा रहा है, जिराड्स गिव हिम अ पुश इनटू द कबर्ड, ये कबर्ड होती है, अलमारी होती है, जिराड उसमें इसको धक्का दे देता है। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसकी रिवॉल्वर जो है उसके हाथ से गिर जाती है। ही स्लम्स द डोर एंड लॉक इट, स्लम्स मनी झटके से बंद कर देना, उस कबर्ड का डोर वो झटके से बंद कर देता है जिराड, और उसको लॉक कर देता है। एंड पिक अप द रिवॉल्वर, और उसकी रिवॉल्वर उठा लेता है। एंड गोज टू द फोन, अब वो फ़ोन करने जाता है। वेयर ही स्टैंड, जहाँ पर वो खड़ा था, विद द गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वो कबर्ड डोर की तरफ जो है उसने गन को पॉइंट किया है, कहीं वो उसमें से निकल ना आए, तो वो उसको अपनी सेफ्टी के लिए उसने गन को वहाँ पर लगाया हुआ है। इंट्रूडर रैटल डोर एंड शाउटेड, रैटल मीन्स खड़खड़ाना, बहुत ज़्यादा से ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है, चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से निकालो। जिराड, हेलो यस स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल। अब वो फ़ोन पे कहता है कि मैं प्रॉप्स, प्रॉप्स मीन्स जो सामान होता है, जो किसी प्ले को करने के लिए हमें सामान चाहिए होता है, जैसे उसके बैग में मॉस स्टिक्स थे, डिस्गाइज थी, सारी चीज़ें थी ना, तो वो कह रहा है कि रिहर्सल के लिए मैं तुम्हें ये सामान नहीं दे सकता। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बोदर, स्पॉट ऑफ बोदर मीन्स परेशानी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्वाइट अम्यूजिंग, लेकिन बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब जुराड क्या कह रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस इंसिडेंट को अपने नेक्स्ट प्ले में लिखूंगा, रखूंगा, लिखूंगा से मतलब, यानी कि जिराड का प्रोफेशन क्या है, जिराड एक प्ले राइट है, एक लेखक है जो प्ले लिखता है और उनकी प्रैक्टिस कराता है। ठीक है, लिसन, कैन यू टेल आर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस। अब वो कह रहा है कि क्या तुम मेरे जो फ्रेंड है, सर्जेंट है, सर्जेंट इज़ अ पुलिस ऑफिसर, तो उसको बोलो कि वो मेरे पास आ जाए फ़ौरन। यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, तुम्हें शायद वो पब्लिक बार में मिलेगा। यहाँ पर जिराड जो है पुलिस को बुला रहा है। इन दिस वे वी नो दैट जिराड इज स्मार्टर देन इंट्रूडर, जिराड जो है बहुत इंटेलिजेंट है, उसने इंट्रूडर के पास रिवॉल्वर थी लेकिन फिर भी उसने अपनी होश नहीं खोई, अपनी इंटेलिजेंसी से उसने इंट्रूडर से किस तरह से टैकल किया, किस तरह से अपनी लाइफ को सेव किया। अगर वो डर जाता और वो इस तरह से प्लानिंग नहीं करता तो इंट्रूडर्स को शूट कर देता, उसने अपनी लाइफ को भी सेव किया और जो सारी सिचुएशन है उसको हैंडल किया, और इंट्रूडर को ये बिलीव भी नहीं होने दिया। उसने इस तरह से नाटक किया, इस तरह से उससे बातें बनाई कि वो इंट्रूडर उसकी बातों में आ गया, उसे भी लगा कि शायद ये भी एक क्रिमिनल है, इसीलिए उसके पास ये सारी चीज़ें हैं। आई होप दैट यू लाइक दिस प्ले, एवरीथिंग इज़ क्लियर इन योर माइंड। हमें यहाँ ये भी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं कि जिराड का प्रोफेशन क्या है, जिराड एक प्ले राइटर है। इंट्रूडर का पर्पस क्या था जिराड के कॉटेज में आने का, वो उसकी आइडेंटिटी यूज़ करके अपनी एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करना चाहता था। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।